हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिज़ाइन ऑफ ड्रॉप इनलेट स्पिलवे स्टार्ट करना था। द ड्रॉप इनलेट स्पिलवे आर आइडियली लोकेटेड इन गलीज टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ डिप्रेस्ड स्पॉट फॉर मेकिंग स्टोरेज ऑफ वाटर। तो ये जनरल डिस्कशन जो ऊपर कर चुके हैं, डायरेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं: इनलेट, कंड्यूट एंड आउटलेट सेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम, जो कंड्यूट के सेक्शन पे दिया जाता है जनरली, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को कवर करता है। जो अर्थन डैम है सेंटर पॉइंट पर रहता है। डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम. The design of earth dam is also performed by considering all the design steps, that is hydrologic, hydraulic and structural design. तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की स्टार्टिंग की क्लासेस में, हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक एंड स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, तो सिमिलर रहेगा अर्थन डैम की डिज़ाइन के लिए भी। कभी भी एग्जाम में अर्थन डैम का डिज़ाइन आता है तो मैं नहीं बताया हूँ या नहीं पढ़ाया हूँ करके ये नहीं सोचना है। आप लोगों को मैंने पहली क्लास में पढ़ा चुका है हाइड्रोलॉजिक, हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी अर्थन डैम के अंदर में भी लिखना है आप लोगों को। देन द हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन डिटरमाइंस द पीक रन ऑफ रेट एंड इट्स टोटल अमाउंट ऑफ फ्लो कमिंग टू फेस ऑफ द स्ट्रक्चर। द डिज़ाइन ऑफ अर्थ डैम suitable to drop inlet spillways described as below. The side slopes, which are commonly in earthen dams, are 3:1 and 2:1 towards upstream and downstream side respectively. Second point है, the width of dam varies with its height. The minimum top width should be equal to 1.8 meter for the dam height of 3.5 meter. If the top width of dam is to be used as road, then it should be kept between 2.5 to 3 meter. In addition, there should also be added 30 cm additional top width for each 60 cm dam height. Then third point, in order to make the dam safe against overturning, there must be added 5% of theoretical dam height or more the dam height as a settling allowance and 60 cm as freeboard. Then fourth point, bottom width of the dam is calculated on the basis of side slope and its height used. The bottom height width of the dam should be match the length of the conduit. तो ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट जो कि जनरली अर्थन डैम की डिज़ाइन में कंसिडर की जाती हैं। और इससे पहले मैं बता चुका हूँ हाइड्रोलॉजिक डिज़ाइन, हाइड्रोलिक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे भी रिपीट करना है। देन नेक्स्ट देखते हैं डिज़ाइन ऑफ पाइप स्पिलवे। यूज दिस पाइप suitable types of spillway based on the size of watershed. तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है साइज ऑफ वाटरशेड के अकॉर्डिंग स्पिलवे के लिए कौन सा टाइप का स्पिलवे यूज करना चाहिए पाइप स्पिलवे में। लेस देन 4 है तो वेजिटेटिव स्पिलवे, 4 to 12 है तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड वेजिटेटिव स्पिलवे, मोर देन 4 है तो मैकेनिकल स्पिलवे। तो वाटरशेड एरिया जो हेक्टेयर में है। इन ड्रॉप inlet structure, the pipe spillway has section towards upstream face of the dam is called riser, which is connected to the conduit passing through the dam. The top of the riser can be raised up to desired height for providing grade to the conduit. The flow rate of pipe is controlled by the inlet and conduit both. तो ड्रॉप इनलेट स्पिलवे का जो है फिगर हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। इनलेट पोर्शन, कंड्यूट सेक्शन एंड आउटलेट। यहाँ पे इनलेट की बात हो रही है कि इनलेट में गेटिंग सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। A typical discharge characteristic curve of drop inlet spillway
is shown in this figure. The flow through conduit is governed by the slope provided to it. There is also some head loss due to friction in the pipe, which should be fully taken into consideration for design purpose. Typical discharge characteristic of curve of drop inlet spillway. तो वेयर ऑफ कर्व है तो पाइप फ्लो ऑफ कर्व जो है इस टाइप से बनता है, यहाँ पे दिखाया गया है. The head loss due to friction in pipe HF is given by HF is equal to KC V square by 2G. यहाँ पे HF है head loss to the pipe friction, L है length of pipe, KC head loss coefficient, V है velocity of flow, G है acceleration due to gravity. तो पाइप फ्लो के लिए डिजाइन के लिए जनरली सिर्फ फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो यूज किया जाता है. देन आगे देखते हैं यहाँ पे इन ड्रॉप इनलेट स्पिलवे डिजाइन टू टाइप्स ऑफ पाइप स्लोप आर कंसिडर्ड. तो पाइप का डिजाइन हो गया तो पाइप का स्लोप जो है कैसा रखा जाता है, तो टू टाइप से जो है पाइप का स्लोप वो है डिजाइन किया जाता है या फिर डिटरमाइन किया जाता है. द नेचुरल स्लोप ऑफ पाइप कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू KC V स्क्वायर बाई 2G अंडर रूट 1 माइनस KC V स्क्वायर बाई 2G होल स्क्वायर. तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है नेचुरल स्लोप Sn के लिए. फिर नेचुरल स्लोप ऑफ पाइप जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल स्लोप द conduit capacity of different flow condition as shown in the figure. तो नेचुरल स्लोप के अकॉर्डिंग Q जो है दो टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं. केस A दिया हुआ है, केस B दिया हुआ है. First case है when conduit slope is less than the natural slope and outlet is under submerged condition, then the discharge capacity of spillway is given as तो यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं इनलेट जो है सबमर्ज कंडीशन में है, मतलब फुल फ्लो हो रहा है, और जो यहाँ पे वाटर जो फ्री फॉल हो रहा है आउटलेट कंडीशन पे. और केस ए में यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर नेचुरल कंडक्ट स्लोप जो है वो कम है नेचुरल स्लोप से, कंडक्ट स्लोप कम है नेचुरल स्लोप से एंड आउटलेट इज अंडर सबमर्ज कंडीशन, then the discharge capacity of spillway Q is given by this formula. Q is equal to A under root 2GH divided by 1 plus KE plus KC into L. A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्ट, K है कोफिशिएंट ऑफ एंट्रेंस लॉस, L है लेंथ ऑफ द सेक्शन. ये जो कि स्लोपिंग कंडीशन पे है, स्लोप के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द पाइप जो है कंडक्ट जो है वो कितना है. Then next case is case B, when the conduit slope is greater than the natural slope and outfall is submerged. तो जब conduit slope जो है वो जाता है नेचुरल स्लोप से एंड आउटलेट इज नॉट सबमर्ज कंडीशन में, मतलब जो आउटलेट पोर्शन है वो फ्री फ्लो हो रहा है कंडक्ट से. ये वाला फिगर जो है वो फ्री फॉल कंडीशन दिखा रहा है आउटलेट का, और ये वाला कंडीशन जो है वो दिखा रहा है सबमर्ज फ्लो के लिए. यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया शायद फिगर में, ये वाला फिगर बी होगा, ये वाला फिगर ए होगा. तो नॉट सबमर्ज कंडीशन और कंडक्ट स्लोप अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में Q कैलकुलेट करते हैं. Q इज इक्वल टू AC अंडर रूट 2GH, वेयर C इज कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस. तो ये हो गया दो बेसिक फॉर्मूले नेचुरल स्लोप के बेसिस पे. कंडक्ट स्लोप ज़्यादा है तो कौन सा यूज़ करें, कंडक्ट स्लोप कम है तो कौन सा यूज़ करेंगे, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल के लिए खासकर. देन नेक्स्ट है डिज़ाइन के ड्रॉप इनलेट डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रॉप इनलेट स्पिलवे. इंस्टॉलेशन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फर्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ एंटी सीप कॉलम in drop inlet spillway. It is not done to check
It is done to check the flow of seepage water along the conduit pipe. एंटी सीप कॉलर्स का मतलब है जो सीपेज को चेक करने वाले जो कॉलर्स हैं, पिछले क्लासेस में देखिए, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाले जो कॉलर दिए हुए हैं कॉन्ड्यूट के लिए, वो है एंटी सीप कॉलर्स। टू चेक द सीपेज फ्लो फ्रॉम conduit section. The anti-seep collar are made of concrete and masonry material. The length of collar is kept about 30 cm of total seepage length. These collars are constructed in the size of at least 2.5 meter width and 2 meter height. ये specification of anti-seep collar. Centered around the conduit pipe, thickness should be equal to 25 cm in case of concrete collar. The concrete collar are also reinforced with 1.2 cm diameter steel rod and 30 cm interval. If the length of conduit exceeds 18 meter, then 2 anti-seep collars are sufficient. The location of these collars is shown in the figure. तो यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं लोकेशन जो एंटी-सीप कॉलर्स पे दिया हुआ है। 18 मीटर से ज़्यादा होता है तो 2 कॉलर्स जो है वो सफिशिएंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कंड्यूट सेक्शन पे। देन नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे। द यूज ऑफ इमरजेंसी स्पिलवे इज एसेंशियल व्हेन द वॉल्यूम ऑफ फ्लो runoff exceeds the design runoff volume. In this condition, if such arrangements are not made, then there is created problem of overtopping through the embankment. तो इमरजेंसी स्पिलवे का काम ही यही होता है कि अगर किसी कंडीशन में ज़्यादा फ्लो हो जाता है, मतलब इमरजेंसी क्रिएट हो जाता है, कैपेसिटी से ज़्यादा फ्लो आ जा रहा है स्ट्रक्चर में, उस केस के लिए इमरजेंसी स्पिलवे जो है स्ट्रक्चर के अपर पोर्शन पे और थोड़े से डिस्टेंस में, मतलब एक स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा जो ओवरफ्लो होना है स्ट्रक्चर के ऊपर से ना होकर उस स्पिलवे से सेफली पास हो जाए। अगर डिज़ाइन डिस्चार्ज से ज़्यादा फ्लो आ जाता है चैनल में कभी, तो वो जो एक्सेस फ्लो है वो इमरजेंसी स्पिलवे से निकल जाता है ऑटोमेटिकली। To overcome this bad happening, the use of emergency spillway is desired. The location of emergency spillway should be fixed at appropriate place in the earthen embankment. It should also lead to the downstream end of the structure. The emergency spillway should be taken care against water erosion. For this purpose, stone pitching or grass burn is done in the section of emergency spillway. Then next है प्रोटेक्शन ऑफ अर्थन एम्बैंकमेंट। तो जो अर्थन डैम बना हुआ था ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर में, उसके प्रोटेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। द प्रोटेक्शन वर्क इज फॉलोड ऑन द बोथ साइड ऑफ अर्थन एम्बैंकमेंट। द अपस्ट्रीम साइड स्लोप अगेंस्ट वेव एक्शन ऑफ स्टोर्ड वाटर। तो जो अपस्ट्रीम सेक्शन पर स्टोर्ड जो वाटर होता है उसमें वहाँ पे चेक किया जाता है कि उसमें जो वेव्स क्रिएट ना हो और उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्ट किया जाता है अर्थन एम्बैंकमेंट। एंड डाउन स्ट्रीम साइड स्लोप जो है वो स्लोप को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो रेनफॉल की वजह से स्लाइडिंग के एक्शन वहाँ पे क्रिएट ना हो। फॉर दिस पर्पस स्टोन पिचिंग इज रिकमेंडेड ऑन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड स्लोप। टुवर्ड्स डाउनस्ट्रीम साइड द स्टोन पिचिंग शुड बी डन अबव आउटलेट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर डिजाइन सिस्टम इन अर्थन एम्बैंकमेंट। तो अर्थन डैम्स के बारे में अभी तो नहीं है हमारे सिलेबस में अर्थन डैम, डिटेल में और जानना है तो चैप्टर 17 में अर्थन डैम, उनके डिजाइन कंसिडरेशन, फुटिंग और जितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं अर्थन डैम में वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फिल्टर जोन आर invariably used in earthen embankments to solve the drainage problem. They are constructed with those materials which are more pervious than the embankment material. The provision of filter zone in earthen embankment serves following two purposes. First, it reduces the pore water pressure at downstream side of the dam, causing to increase the dam stability.
Then second, by checking the migration of soil particles, it also prevents the piping action which takes place through the foundation. तो ड्रेनेज सिस्टम जो है एम्बैंकमेंट के बेस पे जो क्रिएट किया जाता है ताकि सीपेज को चेक किया जा सके और पूरे स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो कंटिन्यूअस रहे और स्टेबल रहे. The drainage system which are commonly provided in urban embankment includes following three types of drain. First है toy drain, second है horizontal planked drain, third है chimney drain. इनके बारे में अर्बन एम्बैंकमेंट चैप्टर जो उनके उसमें डिस्कस किया गया है. इस चैप्टर के लिए और इस सब्जेक्ट के लिए यहीं तक बस कंटिन्यू करना है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में भी नहीं लिखना है, इतना सफिशिएंट है. सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं डिजाइन ऑफ शूट स्पिलवे. So thank you and goodbye.